एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5th के जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी सेकंड होने जा रही। इससे पहले क्लासेस फर्स्ट जो हमने आपको कराई थी उसमें हमने आपको बताया था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन क्या क्या है और पेपर में किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डिस्कशन कर दिया था कि क्वेश्चन क्या है, और प्लस हमने जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। प्लस इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये सेकंड दिख रहा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर एक्सप्लेन किया था। तो ये 2 क्वेश्चन के वीडियो हमने पहले ही क्लासेस फर्स्ट में करा दिए, प्लस जितने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने आपको उस वीडियो के अंदर बता दिया। तो क्लासेस फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो जो स्टूडेंट ने नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, एकदम अच्छे पॉइंट है पूरी पीडीएफ का, वहाँ पर आपको डेमो वीडियो क्लासेस फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा, तो उसे देख सकते हैं। 50 रुपये आप सेंड करके व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। अब जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने जाते हैं वो आपको एक बार हम दिखा देते हैं, क्वेश्चन विद आंसर जिसका हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड बनेगा, ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, विकसित देशों की प्रमुख विशेषता या लक्षण और विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले जो विकसित देश है उसके बारे में आपको उसकी विशेषता या लक्षण बताना है, ये की है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको देखिए, विकसित देश की परिभाषा के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं विकसित देश किसे कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले परिचय के अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, जो ये है। देखिए, विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पादन का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी का विकास होता है, लोगों का जीवन उच्च स्तर का होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। ऐसे देश में गरीबी जनसंख्या बहुत कम होती है, बेरोजगारी का स्तर भी कम होता है। कुल मिलाकर ऐसे देश अपनी जरूरतों को अपने दम पर ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। विकसित देशों के उदाहरण में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्विट्जरलैंड आदि है। तो देखो, जो विकसित देश कौन कौन से हैं, तो इस टाइप से ही आपको नाम देखने को मिले, ये सारे विकसित देश है। और विकसित देश किसे कहते हैं कि जो भी उनकी जरूरत होती है ना वो खुद के दम पर करने का कर सकते हैं। मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं कि जो अमीर देश है ना वही विकसित देश है। तो अमीरों के अकॉर्डिंग ये सारे विकसित देश है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने सकल घरेलू उत्पादन से लेकर उच्च तकनीकी लेकर उच्च स्तर, अच्छी जीवन शैली, सभी सुविधाएं वो सब खुद के दम पर कर सकते हैं। उसमें गरीबी बहुत कम होती है, जनसंख्या की भी समस्या बहुत ही कम होती है, बेरोजगारी कम होती है ऐसे देशों में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, अच्छे पॉइंट थे। अब देखिए, जो विकसित देशों की प्रमुख विशेषता या लक्षण, तो जो निम्नलिखित है, तो कुछ पॉइंट के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। तो हेडिंग आपको इसी टाइप से पेपर में डालना है, फिर एक्सप्लेन करना है, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला होता है। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की कुंजी और विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो देखो, जो कि आपको पता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिसके द्वारा आप आर्थिक विकास कर सकते हो, वो आपकी कुंजी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं कुबेर का खजाना, तो उसी टाइप से ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना उसका उपयोग करके जो आप अपना आर्थिक विकास कर सकते हो उसमें सफल हो सकते हैं। जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जापान, जो इंग्लैंड है ना, कच्चे माल का प्रयोग करके आयात करके वो इस तकनीकी के द्वारा अपने जो विकास कर चुका है। तो ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका।
वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण। सभी विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक स्तर से प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना विशाल स्तर पर की है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देश ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। तो देखो, सभी जो देश है जो सफल हुए पड़े वो औद्योगिकरण के कारण ही सफल है, उन पर वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देश का नाम लिखा है अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सभी बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। इन देशों में इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तेज गति से विकास हुआ है। मतलब कि इन देश में जैसे आप कह सकते हैं, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग या उसको वायु अकॉर्डिंग या कोई भी मतलब कार्य होते हैं ना, जैसे रासायनिक उद्योग के लोहे का जो आपका प्रयोग होता है, इन सभी देशों में ज़्यादा इनका प्रयोग होता है। इन्हीं के द्वारा ही अपना विकास की गति तेज की है। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है किसी का यंत्रीकरण। विकसित देशों के उद्योगों के लिए किसी एक कच्चे माल प्राप्त करने हेतु किसी में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। तो देखो, जो माल प्राप्त करने के अकॉर्डिंग जो विकसित देश है, किसी मतलब खेती बाड़ी, उसके अकॉर्डिंग वो जो कच्चा माल होता है प्लस उनमें मशीनों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा ज़्यादा फसलें हो सकती है। बड़े पैमाने पर मशीनों ने कृषि की जाती है, मतलब जो मशीन से कृषि की जाती है। कृषि के यांत्रिकरण ने विकसित देशों की प्रगति के द्वारा खोल दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि विकसित देश ने कृषि का यांत्रिकरण हो चुका है। इन देशों में बड़े बड़े फॉर्मों मशीनों की सहायता से विकसित खेती की जाती है तथा बड़े स्तर पर व्यापारिक कृषि की जाती है तथा कृषि उत्पाद में पर्याप्त भाग का निर्यात कर दिया जाता है। तो अब जैसे देश है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, रूस, इन सब में अब खेती बाड़ी होती है जो मशीनों के द्वारा होती है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होता है और बहुत ज़्यादा वो अपने व्यापार कर सकते हैं, उत्पादन को बेच सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये मशीनीकरण आने से इससे इनको फायदा हुआ और ये अपना विकसित कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इसका 4 पॉइंट है व्यापारिक आधार पर उद्योगों का विकास। विकसित देशों में बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या ने फल एवं सब्जियों के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास किया गया है। इस प्रकार के किसी को बाजार के लिए बागवानी या फलों की खेती कहते हैं। अमेरिका या यूरोप के बड़े बड़े नगरों में चारों ओर ऐसे उद्यान स्थित है। तो मतलब देखो, इसका मतलब है कि व्यापारिक मतलब कि जो फल या आप कह सकते हैं फल की खेती होती है या जो बागवान होते हैं जैसे बगीचे टाइप के आप कह सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े नगरों में चारों तरफ खेत, अमेरिका में ये आपको वहां पर फलों की खेती की जाती है व्यापारिक द्वारा, और ये बहुत ही बड़ा जो फल और सब्जियों के लिए उत्पादन व्यापारिक साधन के रूप में विकसित किया गया है इसे। ठीक है, इसके बाद इसका 5 पॉइंट देखिए उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दूध व्यवसाय का विकास। जलवायु, उत्तम चारा तथा उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण विकसित देशों में पशुपालन तथा दूध व्यवसाय बहुत ही प्रगति कर गया है। पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि पदार्थ प्राप्त होता था। डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में कई देशों में पशुपालन का खूब विकास हुआ है। दूध के मक्खन, पनीर, दूध, चून आदि वस्तुएं तैयार की गई है। कई देश इनका बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। तो देखिए 5 पॉइंट का मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको पता है जो पशुपालन होता है उनके द्वारा आपको बहुत सी चीजें प्राप्त होती है, जैसे दूध हो गया, उसके द्वारा आप पनीर बना सकते हैं और भी मक्खन बना सकते हैं, उनसे जो घी भी निकलता है उनसे बना सकते हैं, उनके मलाई से जो निकलता है, पशुओं के द्वारा जो मांस बेचे जाते हैं, चमड़ा, उसके द्वारा ऊन बना सकते हैं। तो इन सबसे ज़्यादा जो इनका विकास हुआ है और बहुत ही तेज मात्रा में इसको पूरे निर्यात लोग करते हैं, मतलब अलग अलग देशों से खरीदते हैं, बेचते हैं, इसका करते हैं। इसका जो 6 पॉइंट है वो देखते हैं। अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर दिया गया। इन देशों में सड़क तथा वाहन रेल पथों का जाल बिछा है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर दिया है। जल परिवहन नदियां, झील तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है। उनके अतिरिक्त इन देशों के स्वचालित मोटर गाड़ियां, रेलगाड़ी, पनडुब्बियां, आधुनिक जलयानों तथा तीव्र
हवाई जहाज़ों से इन देशों में एक दूसरे के निकट ला दिया। इन देशों के संचार साधनों का अत्यधिक विकास हुआ। मतलब कि देखो, इन जो बताया जा रहा है कि जो विकसित देश में बहुत ज़्यादा संचार का विकास हो चुका है। इनके द्वारा जो नई-नई सड़कें बनाई गई है, हवाई जहाज़ बनाए गए, जो आप रेलगाड़ी कह सकते हैं, मोटर गाड़ी कह सकते हैं, नदियों के द्वारा जो आप कह सकते हैं झीलों के द्वारा वो परिवहन करते हैं, एक दूसरे से इधर एक देश से दूसरे देश में संचार साधन के जो निकट आ चुके हैं और इससे अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है? इसके बाद इसका 7 पॉइंट है, अधिक प्रत्येक व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। विकसित राष्ट्रों में कृषि, उद्योग और व्यापार में वृद्धि होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जो इनकी संपन्नता के मापदंड है। इनसे इन देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। मतलब कि देखो, जो विकसित राष्ट्र है, वो देश है, वो अपने जो कृषि, उद्योग, व्यापार वृद्धि, इन सब में उनको वृद्धि हो रही है, फायदा हो रहा है, जिससे ये होगा कि जो उस देश के लोग होते हैं, निवासी होते हैं, उनका जो खान पान निवासी बहुत ज्यादा ही ऊंचे स्तर पर होगा और अच्छी जीवन शैली जिएंगे। इसका 8 पॉइंट है, नारी की स्थिति। विकसित देशों में स्त्री शिक्षित है, रोजगार में है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। विकसित देशों में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है। इन देशों में नारी साक्षरता का प्रतिशत ऊंचा है। अधिकांश स्त्री स्वास्थ्य है तथा राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान देती है। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि जो स्त्री की स्थिति कैसी है। तो मतलब विकसित देशों में बहुत अच्छी है, उनको रोजगार का अवसर भी प्राप्त है, अपने विकास कर सकती है, प्लस वो शिक्षित है, रोजगार कर सकती है, आर्थिक स्थिति से अपने आत्मनिर्भर है, खुद कमा सकती है, पैसे अपने इकट्ठे कर सकती है। और इन देशों में जो पुरुष के बराबर इनको सम्मान दिया जाता है और जो आपके राजनीतिक के अकॉर्डिंग कोई भी निर्णय लेने में उनको योगदान भी दिया जाता है कि आप ले सकते हैं और वो स्वस्थ भी है। ठीक है? अन्य विशेषताएं, तो कुछ अलग पॉइंट भी है। देखिए, बाह्य स्तर पर औद्योगिकरण के कारण विकसित देशों में नगर एवं नगरीय जनसंख्या अधिकतर पाई जाती है। विकसित देश में उच्च साक्षरता पाई जाती है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीकी ज्ञान तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, फाइनली इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो हमने आपको बताया। इसकी परिभाषा प्लस विशेषता के अकॉर्डिंग हमने ये पॉइंट अच्छे से आपको समझा दिया। अब देखिए, आपका क्वेश्चन बनता है विकसित और विकासित देशों के बीच अंतर। तो मतलब इसमें हम आपको सिंपल बताते हैं, जो विकसित देश होते हैं जो अपना विकास कर चुके हैं, ठीक है, पूरी तरह से, मतलब पूरे एक सेट हो चुके हैं एक जगह पर। और विकासशील देश होते हैं जो अभी अपने विकास कर रहे हैं, मतलब कि वो अभी अपना धीरे धीरे विकास की दरें कर रहे हैं, अभी इन्होंने पूरा विकास नहीं किया। और ये जो विकसित है पूरा विकास करके यहाँ पर 100% बैठ चुका है। तो यही होता है दोनों में फर्क। अब इसको अकॉर्डिंग यहाँ कुछ पॉइंट है, तो देखिए। विकसित देश में बहुत तकनीकी विकास हो चुका है, जबकि एक विकासशील देश तेज तकनीकी विकास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो देखा, जैसे हमने आपको समझाया था कि ये विकास कर चुके हैं और ये अभी विकास करने की कोशिश में ही लगा है, तकनीकी विकास। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, विकसित देशों में लोग शिक्षित होने के कारण तार्किक स्वभाव के होते हैं और अंधविश्वास नहीं होते हैं, जबकि विकासशील देश में शिक्षा का कम विकास होता है। इसी कारण लोग अंधविश्वास और जादू टोने का विश्वास करने वाले होते हैं। तो मतलब जो विकसित देश है वो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अंधविश्वास पर नहीं करते। और जबकि जो विकासशील देश है बहुत ही कम शिक्षा उन्हें प्राप्त है उन देशों में, तो वो जादू टोना जैसी भावनाएं रखते हैं अपने अंदर, ये सब होते हैं। थर्ड पॉइंट है, विकसित देशों में प्रत्येक व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा होता है, इसी कारण लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है, जबकि विकासशील देशों में के मामले में इसका उल्टा होता है कि इसमें देखो, इसमें इनके आय के स्तर होते हैं पैसे के अकॉर्डिंग बहुत ही ऊंचा होता है, इसलिए उनका जीवन अच्छा होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसलिए उल्टा होता है कि इसमें इनका जीवन अच्छा नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है, विकसित देशों में लोगों के बीच आय का समान वितरण होता है, जबकि विकासशील देशों में आय की में भारी असमानता पाई जाती है। जहां कुछ लोगों के पास जरूरत से अधिक पैसा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा होता है जिसको भर पेट खाना नहीं मिलता। तो देखिए, यहाँ बताया जो विकसित देश है उनके जो आय का वितरण होता है समान होता है, मतलब एक बराबर होता है, जबकि जो विकासशील देश है उसमें ऐसा अपना असमानता पाई जाती है पैसों के अकॉर्डिंग। तो देखा जाता है कि जो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ही अमीर है, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा ही गरीब है, जिन्हें अपने एक भक्त की जो रोटी के लिए तरस जाते हैं उनको खाने के लिए नसीब नहीं होता। तो ये अंतर है। ठीक है। इसका 5 पॉइंट देखिए, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है, वहीं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और
मत्स्य पालन होता है, तो देखिए इसमें होता है औद्योगिकरण के अकॉर्डिंग विकास किया जाता है विकसित में, और इसमें जो मछली पालन होता है, कृषि होता है, उसके द्वारा इसका विकास किया जाता है। विकसित देशों में उत्पादन के सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग उपयोग होता है, जबकि विकासशील देशों में कम तकनीकी विकास के कारण उत्पादन के संसाधनों को अल्पतन उपयोग होता है, जिसके कारण संसाधन की बर्बादी होती है, मतलब कि उसकी बर्बादी होती है। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इनके उत्पादन होते हैं, उनके साधन होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं, इनके पास कम होते हैं, जिसके कारण इनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, और इसलिए इनका जो संसाधन होते हैं वो बेकार होती है, बर्बादी करते हैं। ठीक है। विकसित देशों में अपने सभी कर्मों को आर्थिक समृद्धि के लिए करते हैं, जबकि विकासशील देश की मुख्य चिंता देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने की होती है। देखो जो विकसित देश है वो सभी देश अपने कामों के लिए आर्थिक समृद्धि मतलब विकास के लिए करते हैं, और ये विकसित देश जो सभी को लेकर चलते हैं, और इसलिए उनकी चिंता उसको विकास को बढ़ाने की होती है। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर कम होती है, जबकि विकासशील देशों में दोनों दरें उच्च होती है। तो मतलब इसमें देखो मृत्यु और जो जन्म के अकॉर्डिंग बहुत कम संख्या है, और इसमें बहुत ही ज्यादा संख्या है। विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पादन का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और धातु संरचना का अच्छा विकास हो जाता है, जबकि विकासित देशों में सब कुछ इसके उल्टा होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, जो आप भोजन के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है, मतलब सब कुछ यहाँ बेकार है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट है जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे, आपको एक बारी वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा ना कि कितने अच्छे अच्छे पॉइंट हमने लिख रखे हैं इसमें। अब देखिए इसी टाइप से जो बाकी के क्वेश्चन के भी पॉइंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, प्लस बाकी के क्वेश्चन जल्द से जल्द हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आपको भी पता है कि जो आपका इसका पेपर है 24 दिसंबर को है, तो हम 20 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं बनानी, बाकी स्टूडेंट भी अलग अलग सभी ने अपना सब्जेक्ट लिया है, तो कोई पॉलिटिकल की कहता है, तो कोई एजुकेशन, तो कोई हिंदी की कहता है, तो सबको मिला जुला के कम से कम 6 से 7 क्लासेस हम अपलोड कर पाते हैं। और जब भी हम उसमें से पूरी वीडियो अपलोड नहीं, कम से कम 6-7 क्लासेस में आपके 7 से 8 क्वेश्चन ही हम करा सकते हैं। उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं उसके लिए आपको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। आप खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। क्लासेस आपका थर्ड आएगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 ये करा देंगे। थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थैंक यू।